नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ वीवीए ट्यूटोरियल्स की, जिसमें हम वीवीए के बारे में सीखेंगे। तो वीवीए क्या है? वीवीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है फॉर देयर एप्लीकेशन लाइक एमएस एक्सेल, पावर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस और आउटलुक। इन चीज़ों में काम आता है वीवीए। ठीक है, तो हम बेसिकली एमएस एक्सेल पे काम करते हैं। तो एमएस एक्सेल का जो वीवीए प्रोग्रामिंग है उसमें हम लोग जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीवीए को पढ़ने से पहले हम एक यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो वीवीए के अलावा जितने भी और लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनमें काम आता है। तो सबसे पहले तीन चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल होती है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। पहली है रिजर्व कीवर्ड्स, दूसरी है वेरिएबल नेम, तीसरी है वेरिएबल टाइप। ठीक है, तो पहले पे आते हैं हम। रिजर्व कीवर्ड्स क्या होता है? रिजर्व कीवर्ड्स आर द वर्ड्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज प्री डिफाइंड, जो पहले से ही उसमें डिफाइंड है कि ये एक कीवर्ड है और इसका काम ये होगा। ठीक है, तो वो हमारे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। प्री डिफाइंड वर्ड ऑफ a language is called keywords। ठीक है, तो जैसे हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उससे पहले हमें देना होता है। जैसे हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, डिम एक कीवर्ड है। वेरिएबल नेम एज वेरिएबल टाइप। तो ये एक सिंटैक्स है हमारा वीवीए में किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो डिम है ये कीवर्ड है जो किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हमें देना होता है। ये वेरिएबल नेम है जो हम इस वेरिएबल नेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये वेरिएबल टाइप है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मतलब क्या होगा वेरिएबल का टाइप। तो दूसरा हमारा है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जो हमारा है वो ये भी हमें मतलब ये इसलिए यूज होता है ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकें, और जो डेटा हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में वो स्क्रिप्ट के एजुकेशन के टाइम पे चेंज हो सकती है और किसी में नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है यूज़र के स्क्रिप्ट पे कि मतलब वो क्या करवाना चाहता है। It is used to hold a value that can be changed during execution। ठीक है, ये हो सकता है कि चेंज हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं भी होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी चाहिए कि वेरिएबल का जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैरेक्टर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वेरिएबल नेम मस्ट बी a character।
मतलब उसको हम ए बी सी ऐसे करके लिख सकते हैं, 1 से शुरू नहीं कर सकते, हमेशा कैरेक्टर होना चाहिए, ए बी स्मॉल कुछ भी हो हम उसको 1 सम करके नहीं कर सकते, ये इलीगल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा है जो वेरिएबल की लेंथ है, लेंथ ऑफ द वेरिएबल नॉट ग्रेटर देन 255 कैरेक्टर, 225 कैरेक्टर से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। और तीसरा जो है मतलब हम स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते, डू नॉट अलाउ टू यूज स्पेशल कैरेक्टर, जैसे डॉट, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क्स, हैश एक्सेट्रा, इन सबको यूज नहीं कर सकते। और तीसरी है कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड, जो हमने पहले डिफाइन किया ना था कि रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। कैन नॉट यूज वेरिएबल नेम एज रिजर्व कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स का नाम है ना, जो कीवर्ड्स जो हैं उसके वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं, वेरिएबल टाइप। वेरिएबल टाइप जो हमारा होता है, जब हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे हमने ये वाला यहाँ पे एक वेरिएबल की डेफिनेशन दी है, क्या होगा उसका, होगा क्या होगा उसका, होगा क्या होगा उसका नाम, और उसका नेचर क्या होगा। तो नेचर जो है वो वेरिएबल टाइप डिफाइन करता है। नेचर ऑफ वेरिएबल, नेचर ऑफ वेरिएबल डिफाइंड बाय वेरिएबल टाइप। ठीक है, और ये जो रिजर्व कीवर्ड होता है ना, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। और जब एडिटर पे आप काम करोगे VBA एडिटर पे, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। अभी हम काम करके दिखाएंगे, तो वो ब्लू हो जाता है। वेरिएबल टाइप हमने देख लिया। वेरिएबल टाइप, नेचर ऑफ वेरिएबल डिफाइंड बाय वेरिएबल टाइप। अब जैसे वेरिएबल टाइप हम देख लेते हैं, कितने सारे वेरिएबल होते हैं। जैसे बाइट हो गया, ये एक वेरिएबल है, ये होल्ड करता है 1 बिट ऑफ मेमोरी, 1 बाइट ऑफ मेमोरी। मेमोरी लाइक 0 से लेकर के 255 तक इसमें आ सकता है वैल्यू। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा इंटीजर, मतलब इंट, जिसको इंटीजर ही बोलते हैं, इसमें पूरा लिखना पड़ता है। इंटीजर जो होता है उसमें हम 32,000 नेगेटिव से शुरू होता है, शायद नहीं, नेगेटिव से ही शुरू होता है। 32,768 से लेकर के ये होता है 32,767 तक का होल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो इसमें। फिर लॉन्ग होता है, इसमें आप ज़्यादा वैल्यू, 4 बाइट का होता है तो ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो। फिर होता है सिंगल, ये भी 4 बाइट का होता है। फिर डबल 8 बाइट का होता है, और ये मतलब डेसिमल वगैरह भी स्टोर कर लेता है। फिर होता है करेंसी, ये भी 8 बाइट का होता है। फिर होता है डेसिमल,
ये 12 बिट का होता है बाइट का, ठीक है। ये सब हमने न्यूमेरिक बताए हैं, ये जो है ये सारे न्यूमेरिक वेरिएबल है, दीज आर न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है। अब इस कुछ वेरिएबल जो हैं वो हमारे स्ट्रिंग भी होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप भी होते हैं कुछ, जैसे स्ट्रिंग एक वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग कैरेक्टर बोल सकते हैं हम इसको। कैरेक्टर में क्या होता है, स्ट्रिंग, वेरिएंट, इसमें भी वेरिएंट स्ट्रिंग और वेरिएंट नंबर्स न्यूमेरिक, ठीक है। ये होता है 16 बाइट का। तो ये तीन चीज़ें पता होनी हमें चाहिए, एक तो हमारे पास है रिजर्व कीवर्ड्स, दूसरा है वेरिएबल का नेम हम कैसे ले सकते हैं, तीसरा है वेरिएबल का टाइप। तो चलो एक एग्जांपल करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें, जैसे हमारे पास एक डेवलपर विंडो पहले से ही है, अगर आपके एक्सेल में ये डेवलपर टैब नहीं आ रहा हो तो आप क्या करोगे, फाइल पे जाओगे और ये मेरा जो है ऑफिस का 365 का वर्जन है, ठीक है। अगर कोई और भी है जैसे 2016 है, 2019 है, 2013 है, उसमें भी ऐसे ही आप डेवलपर को ऑन कर सकते हो। इसमें जाओगे, फिर ऑप्शन आता है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक विंडो पॉपअप खुल के आएगा और यहाँ पे आता है कस्टमाइज रिबन, उसमें हमारे पास डेवलपर के लिए वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे डेवलपर ऑन है ना, अभी हमारे पास डेवलपर ऑन है, आ रहा है रिबन में। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं, तो ये रिबन से हट जाएगा, ठीक है। ये हट गया रिबन से। अब अगर आपको रिबन पे लाना है उसको, तो ऑप्शन में जाओगे, कस्टमाइज रिबन, और ये डेवलपर को ऑन कर दोगे, ठीक है। तो ये डेवलपर टैब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डेवलपर ऑफ ही रहता है, मतलब अनचेक रहता है। अगर डेवलपर आपका अनचेक है तो आपको चेक करने के लिए ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। अब हम जो है VBA एडिटर को खोलेंगे। उसको खोलने के लिए हम जाएंगे पहले डेवलपर टैब पे, डेवलपर ऑप्शन पे, फिर जाएंगे विजुअल बेसिक्स, ठीक है। ये हमारा विजुअल बेसिक एडिटर खुल गया है। हमारे पास दो चीज़ें होती है, अगर आप शीट में करना चाहते हो एडिटिंग, शीट में कर सकते हो। वर्कबुक ये हमारा है और ये शीट है। और इन चीज़ों से हमें बचने के लिए हमें ना एक मॉड्यूल क्रिएट करते हो। तो मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और एक फ्रेश मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। इस मॉड्यूल को मैं रीनेम कर देता हूँ, टेस्ट 1, ठीक है। हमने इसको रीनेम कर दिया है टेक्स्ट 1। अब हम चलते हैं, एक सैंपल यूज़ करते हैं इन तीनों वेरिएबल नेम करके। सबसे पहले एक हम सब प्रोसीजर ऐड करेंगे, सब और टेस्ट 1 करके हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये जो जैसे मैंने बताया था कि जो आपके रिजर्व कीवर्ड होंगे वो ब्लू में हाईलाइट हो जाएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिजर्व कीवर्ड है ये ब्लू में हाईलाइटेड है, और ये हमारा एक तरीके से वेरिएबल ही है जो हमने दिया है। तो पहला अक्षर हमेशा कैरेक्टर होगा, उसके बाद फॉलोड बाय अदर थिंग्स, ठीक है। तो अब हमें कोई वेरिएबल अगर आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कहाँ से शुरू करना होगा, डिम एक कीवर्ड है, डिम डिम वेरिएबल 1 एज इंटीजर। तो देखो डिम भी हमारा एक कैरेक्टर डिफाइन कैरेक्टर है, मतलब ये कीवर्ड है, एज भी एक कीवर्ड है, इंटीजर भी एक कीवर्ड है। इंटीजर जो कीवर्ड है वो हमारा वेरिएबल टाइप है। फिर हम देते हैं डिम वेरिएबल 2 एज
इंटीजर। हमने दो चीज़ें करी, एक वेरिएबल 1 बनाया, एक वेरिएबल 2 बनाया। अब एक वेरिएबल 3 बनाते हैं, नेम वेरिएबल 3 एज इंटीजर। ठीक है, अब हमने 3 वेरिएबल बना लिए हैं। अब हमें इन दो वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, तो हम वैल्यू असाइन करते हैं, VARIA वेरिएबल 1 पे हमने 10 असाइन कर दिया है, वेरिएबल 2 पे हम 20 असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल 3 में हम 10 प्लस 20 को सम कर देते हैं। वेरिएबल 3 में हमने किया इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, तो अब हमने वेरिएबल 1 और 2 को सम कर दिया है और उसको कहाँ स्टोर किया है, वेरिएबल 3 में। अभी हमने देखना है कि ये जो हमने स्टोर किया है क्या सम सही आ रहा है, तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। मैसेज बॉक्स में देख लेते हैं, मैसेज बॉक्स सम मैसेज बॉक्स सम इज इक्वल टू वेरिएबल 3। ये हमारा कुछ गलत आ रहा है, स्टेटमेंट हमने गलत दे रखी है, एंड से शुरू करके शायद यहाँ पे हमारा एंड जाएगा। ठीक है, तो हमें एंड से इसको सेग्रीगेट करना होता है। अब हम देखते हैं, देखो सम हमारा 30 आ गया ना, कि जो हमारा हमने 10 प्लस 20 को सम किया वो 30 आ गया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रोग्रामिंग कर ली। सभी लोग फर्स्ट प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो वो प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड। हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है क्या, दो वैल्यू का सम हमने प्रिंट कराया। अगर यही वैल्यू आपको आपके एक्सेल में चाहिए तो आप दे सकते हो एक्टिव डॉट सेल इज इक्वल टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको हम बाद में, इस टॉपिक को ना बाद में क्लोज करेंगे, अभी कुछ एरर आ रहा है। तो हमने अभी मैसेज करना सीखा, 3 चीज़ें सीखी, वेरिएबल, कीवर्ड्स और वेरिएबल टाइप। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।